हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट की एग्ज़ाम वर्सेस डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। दोस्तों ये हमारे राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। शायद ही ऐसा कोई होगा जो इनको नहीं जानता होगा। और दोस्तों आज चर्चा का विषय बना हुआ है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आजकल चर्चा में बने हुए हैं रीट एग्जाम को लेके। दोस्तों आपको पता होगा कि रीट एग्जाम में कई खुलासे हुए हैं, जिसमें 35 से 40 लोगों को दोस्तों अब तक गिरफ्तार भी कर लिया जा चुका है। 35 से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। और जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं डीपी जारौली, उनको बर्खास्त कर दिया है अशोक गहलोत सरकार ने, यानी कि कांग्रेस सरकार ने। दोस्तों ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, लेकिन जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, जो सच है, वो हमको सामने रखना पड़ेगा। दोस्तों ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, हम इनको प्यार से बाबा बोलते हैं, तो बाबा ने पहले ही बोल दिया था कि रीट का पेपर रद्द हुआ है। और दोस्तों इसके लिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी चलाया था, लेकिन बीजेपी के कुछ बड़े लीडर आकर उनको वहां से उठा ले जाते हैं वहां से। इसमें मैं बीजेपी को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि बीजेपी का कोई भी रोल नहीं है इस पेपर को जो खुलासा हुआ है इसके लीक के बारे में, उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एकमात्र शख्स डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ये कहता रहा कि ये रीट का पेपर लीक हुआ है। दोस्तों चाहे बत्तीलाल हो, चाहे भजनलाल हो, ऐसे कई दलाल हैं जिन्हों को पेपर मिल गया था। और इसके लिए आपको मैं बता दूं कम से कम 20 लाख रुपए तो कीमत रखी गई थी एक पेपर की। दोस्तों ये कीमत इतनी बड़ी है कि आम आदमी नहीं चुका पाता, लेकिन नौकरी के लालच में आकर आम आदमी भी इसमें सोचता है कि मैं भी जैसे तैसे करके जमीन जायदाद बेच के और 20 लाख रुपए देने के बारे में सोचता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता यदि मेरी जॉब नहीं लगी तो ये 20 लाख रुपए मेरे डूब जाएंगे और मेरा परिवार और मैं पूरा कर्जा में डूब जाऊंगा। दोस्तों इसलिए इसके जिम्मेदार हम ही हैं जो हमारे ये पेपर लीक होते हैं। यदि हम ही एग्जाम के पेपर नहीं खरीदे तो कोई भी हमें एग्जाम के पेपर देने नहीं आएगा। लेकिन सिस्टम तो कुछ हद तक है ही, लेकिन हमारा भी कुछ हद तक दोष है। सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि वो एग्जाम टाइम पे नहीं करा सकते, और यदि एग्जाम टाइम पे आ जाए तो रिजल्ट टाइम पे नहीं आ सकता। और दोस्तों यदि बड़ी एग्जाम जैसे रीट जैसी एग्जाम इनको करानी पड़े तो इनका पेपर लीक हो जाता है, जैसे तैसे इनकी एग्जाम होती है। दोस्तों जब से मैंने कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की थी, इस एग्जाम के कई दोस्त तैयारी कर रहे थे इसकी, तो इस एग्जाम की बड़ी चर्चा थी कि एग्जाम कब होगी, क्योंकि इसमें 35,000 के समथिंग वैकेंसी थी और एक आरआरबी एनटीपीसी का, आपको उसका तो पता ही होगा। दोस्तों ये एग्जाम जैसे तैसे लगी तो पता चला कि इसका पेपर ही लीक हो गया। अब ये नौबत आ चुकी है कि इसकी एग्जाम को रद्द करना पड़ रहा है। अब दोस्तों आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एग्जाम को रद्द करो या ना करो, लेकिन एक हद तक यदि देखा जाए तो कितने लोगों को हम पकड़ पाएंगे जिनके पास ये पेपर पहुँचा है। दोस्तों जिनके पास ये पेपर पहुंच चुका है वो तो एग्जाम में आसानी से पास हो जाएंगे, और जो स्टूडेंट है फेयर जिन्होंने तैयारी की थी उनके पास कोई पेपर नहीं पहुंचा तो वो एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। इस प्रकार से रिजल्ट में बहुत पीछे रह जाएंगे वो। तो अब आप मुझे बताना कि रीट एग्जाम को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, इन्होंने हमेशा ही मांग की है कि इस एग्जाम को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम का पेपर है जो आउट हो चुका है और काफी स्टूडेंट तक ये पेपर पहुंच चुका था। जिन्होंने 20-20 लाख रुपए दिए थे उन स्टूडेंट तक ये पेपर पहुंच चुका था। इसलिए आप अब मुझे ये बताओगे कमेंट बॉक्स में कि ये पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जिसने भी दिया था उसका सिलेक्शन हो गया हो वो भी बताए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपनी राय जरूर देना, धन्यवाद।